हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखेंगे सिफेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन विद द ट्रिक। देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सिफेलोस्पोरिन। मैंने ट्रिक ऐसी बनाई है, वो आपको समझ में आएगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मिडिएवल इंडिया की, हमारे जो इंडिया है उसके मिडिएवल इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुगल अंपायर में बहुत सारे राजे महाराजे होकर चले गए, किंग होकर चले गए। सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदर, फारूक शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर शाह, अकबर, बहादुर शाह टू। तो ऐसे बहुत सारे किंग होकर चले गए। तो ये क्या है, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हिस्टोरियन ने क्या किया था, इन सब राजाओं को दो पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले द अर्ली मुगल एम्पायर, और बाद में क्या था, अर्ली मुगल किंग, और उसके बाद में दूसरा डिवीजन किया लेटर मुगल किंग में। तो अर्ली में कौन कौन आते थे उनका सेपरेट स्टडी की जाएगी, लेटर में जो कौन आएंगे उसकी सेपरेट स्टडी की जाएगी। तो ऐसे स्टडी को आसान बनाने के लिए हिस्टोरियन ने किया था। तो वैसे ही आज भी हम सिफेलोस्पोरिन, ये क्या है, हमारा किंगडम है, मान लेते हैं सिफेलोस्पोरिन क्या है, किंगडम है। और उस किंगडम में भी बहुत सारे राजे महाराजे किंग्स होकर चले गए। तो ये बहुत सारे थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए, इसको डिवाइड करना चाहिए। तो हमने किस तरह से डिवाइड किया है, जनरेशन के हिसाब से दोस्तों। तो इसमें कितने जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड द फिफ्थ जनरेशन। तो जनरेशन के हिसाब से हमने यहाँ पर डिवीजन किया है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन में कितने राजे महाराजे किंग्स आते हैं, सेकेंड में कितने आते हैं, थर्ड में कितने आते हैं, फोर्थ में कितने आते हैं, और फिफ्थ में कितने आते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन के जो किंग थे उनके नाम देखो क्या थे, चार किंग थे। फर्स्ट जनरेशन में कितने किंग थे, चार किंग थे, और उनका नाम क्या था, सेफा। चारों का नाम भी सेफा था, लेकिन उसमें से दो ऐसे थे क्योंकि उनकी जो स्पेलिंग थी वो काफ़ी चेंज थी। देखिए CEPHA, इन दोनों का सेम ही स्पेलिंग है, ओके। और यहाँ पर देखिए ये दोनों है, उनका भी स्पेलिंग क्या है, थोड़ा सा अलग है। इनका भी सेफा ही है, लेकिन FA, यहाँ पर PHA, यहाँ पर क्या है, FA। तो इतना आप याद रखिएगा। और बाकी का जो नाम था वो कैसे लिया था दोस्तों, उनके क्वालिटी के हिसाब से, मतलब उनके अंदर क्या क्वालिटी थी उनके हिसाब से उनका नाम रखा गया था। तो सबसे पहले सेफा चारों में सेम आएंगे, लेकिन दो में स्पेलिंग अलग होगी और दो में स्पेलिंग अलग होगी दोस्तों, इतना याद रखिएगा। जो पहला किंग था वो क्या था, लो था, काफ़ी उसके लिए एनर्जी क्या थी, लो थी, और वो क्या था, काफ़ी दुबला पतला था। तो इसलिए क्या, लो का ये क्या है, एलो हमने लिया है यहाँ पर, LOW का जो लो एनर्जी का था यहाँ पर एलो लिया है, और थिन यानी कि काफ़ी दुबला पतला, तो क्या है, लोथिन आया दोस्तों। और हमने सेफा तो पहले ही लगाया है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, सेफा लोथिन। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन का जो राजा था वो क्या था, थीन था, और उसकी एनर्जी क्या थी, लो थी, इसलिए क्या, सेफा लोथिन। उसके बाद में सेकेंड जो किंग था उसका नाम देखिए, सेफा तो हमने पहले ही लगा लिया है। अभी एक है लेग्जिन को कैसे याद रखोगे, लेग्जिन का हमारे अंग्रेजी में मीनिंग होता है काफ़ी डिफेंडेंट, यानी कि बहादुर, डिफेंडेंट। तो ये जो सेकेंड किंग था वो क्या था, काफ़ी बहादुर था, डिपेंडेंट था, सबको हरा देता था। तो ये क्या है, लेग्जिन। तो दूसरे किंग का नाम क्या है, सेफा लेग्जिन। और थर्ड जो था वो काफ़ी झोलझाल करता था, काफ़ी झोलर था। यहाँ पे ZOL है ना, झोल, वो झोलझाल करता था, वो अच्छा किंग नहीं था। तो उसका नाम क्या पड़ गया, झोलिन। तो पहले का नाम क्या था, सेफा, और उसके बाद में झोलिन, तो उसका पूरा नाम क्या हो गया, सेफा झोलिन। उसके बाद में जो फोर्थ किंग था उसका नाम था सेफाड्रोक्सिल। ये सेफाड्रोक्सिल नाम कैसे पड़ गया दोस्तों, सेफा तो आपको मालूम ही है, सभी जगह सेफा आएगा। देखिए ड्रॉक्स यानी कि इंग्लिश में मीनिंग होता है, ड्रॉक्स का मीनिंग होता है नो बाउंड, यानी कि एक काफ़ी फ्री माइंडेड था, एक किसी के बाउंड में नहीं था। तो ये क्या था, फ्री था, काफ़ी फ्रीडम था उसका। तो यहाँ पर क्या है, ड्रॉक्स से क्या है, फ्रीडम। तो हम इतना याद रखेंगे, तो इसका नाम क्या हुआ, सेफाड्रोक्सिल। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के जो किंग थे हमने क्वालिटी के हिसाब से उनका डिवीजन किया है, क्वालिटी के हिसाब से उनका नाम रखा है। सबसे पहले आप याद रखोगे सेफा सभी जगह सेम आएगा।
पहला किंग था वो काफ़ी उसकी एनर्जी लो थी और वो थीन था, इसलिए लोथिन। दूसरा जो किंग था वो लेग्जिन था, काफ़ी डिपेंडेंट था, काफ़ी बहादुर था, इसलिए सेफालेक्जिन। जो थर्ड किंग था वो क्या था, काफ़ी झोलझाल करता था, हेरा फेरी करता था, इसलिए उसका नाम क्या है, झोलिन, सेफा झोलिन। उसके जो ड्रॉक्सिल, ड्रॉक्स का मीनिंग क्या आता है दोस्तों, ड्रॉक्स का मीनिंग आता है कि ड्रॉक्स का मीनिंग क्या था, नो बाउंड। तो यहाँ पर क्या है, वो काफ़ी फ्रीडम था, सेफा ड्रॉक्सिल। तो सेफालोथिन किस में यूज़ किया जाता है, यूज इन द स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस ए होता है, यानी कि जो पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, बीटा लैक्टम की जो रिंग रहती है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो क्या करता है, हमारा सेफालोथिन क्या है, उसको भी किल कर देता है, तो इसलिए क्या है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है। अभी सेफालेक्सिन, सेफालेक्सिन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, फीचर्स एंड द यूजेस देखते हैं। वो सेफालेक्सिन होता है वो ओरल रूट से लिया जाता है, ये माइनर इन्फेक्शन में काम करता है, सेल्यूलिटिस में भी यूज़ किया जाता है। ये सेफाझोलिन ये काफ़ी झोलर था, ये इसका फीचर्स एंड यूजेस देखेंगे तो ये क्या है, इसका जो टी हाफ पीरियड है वो काफ़ी लॉन्ग है, एंड जो उसका टिश्यू पेनिट्रेशन है वो भी काफ़ी क्या है, बेटर है, अच्छा है, और ये इफेक्टिव इन द एंटोरोबैक्टर एंड द ई कोलाई के केस में भी क्या है, इफेक्टिव है दोस्तों। और सेफाड्रॉक्सिल उसका भी टी हाफ क्या है, लॉन्ग है, और यूज़ फॉर द यूटीआई रेस्पिरेटरी माइनर इन्फेक्शन में भी ये यूज़ किया जाता है। ये तो फर्स्ट जनरेशन का था और हमने क्वालिटी के हिसाब से उनको नाम दिया था। अभी हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन। देखिए सेकेंड जनरेशन के जो किंग थे वो महिलाओं का काफ़ी सम्मान करते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या पसंद किया, अपने नाम के आगे महिलाओं का नाम लगाना उन्होंने पसंद किया, मतलब जो उनकी वाइफ थी उनका नाम लगाना पसंद किया। तो देखिए कितने किंग थे सेकेंड जनरेशन में, 5 किंग थे, 1 2 3 4 5। तो उनका देखिए CEF 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 CEF, ये क्या है, सेम लगेंगे, ये उनके नाम थे। अभी उन्होंने क्या किया था, उनके वाइफ का नाम आगे लगा दिया था। तो चलिए उनके वाइफ का नाम कैसे पड़ा, क्या था, यह भी हम देखते हैं। जो फर्स्ट किंग था सेफ, उसकी एक वाइफ थी, वो क्या करती थी, यूरोप से एक शाओमी का एक फ़ोन लाया था उसने, वो यूज़ करती थी, इसलिए उसको काफ़ी घमंड था, इसलिए लोगों ने उसका नाम क्या रखा, यूरो शाओमी, यानी कि क्या, यूरोप से क्या था, शाओमी का उसने फ़ोन लाया था। उस ज़माने में फ़ोन नहीं थे, लेकिन ये रानी होने के कारण उसने फ़ोन मंगाया था यूरोप से, तो क्या है, यूरो शाओमी, इतना आप याद रख सकते हो। तो उस राजा ने क्या किया, अपने आगे उसका नाम लगा दिया, तो नाम क्या हुआ उस राजा का, सेफ यूरो शाइम, शाओमी का उसने वो मोबाइल यूज़ करती थी। और वो क्या है, इसका यूज़ क्या क्या होता है, रेजिस्टेंट टू द बीटा लैक्टमेज एंड यूज इन द मेनिंजाइटिस में यूज़ होता है, और वो बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है दोस्तों। अभी देखते हैं दूसरा किंग का भी नाम सेफ था, CEF था, और लेकिन उसने आगे क्या, वाइफ का नाम लगाया था। वो क्यों, उसके वाइफ का नाम कैसे पड़ा दोस्तों, तो क्या करती थी उसकी वाइफ, अभी हम क्या यूज़ करते हैं, टाइटन का क्या करते हैं, वॉच यूज़ करते हैं। उसी ज़माने में टाइटन नहीं था, क्या था, टेटन था, टेटन। और तो टेटन का वॉच यूज़ करती थी और उसे काफ़ी घमंड था, तो उसका नाम क्या पड़ गया, ओ टेटन। तो उसका नाम पूरा क्या आएगा राजा का, सेफ ओटेटन। टाइटन का एक वॉच यहाँ पर याद रखिएगा। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इफेक्टिव इन द ग्राम नेगेटिव एरोब्स एंड द अनएरोब्स में यूज़ किया जाता है, इफेक्टिव है काफ़ी। और इसकी वजह से देखिए क्या होता है, विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है, और उसी की वजह से ब्लीडिंग के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। अभी हम देखते हैं थर्ड किंग था, और थर्ड किंग था क्या था, देखिए जो उसकी वाइफ थी, थर्ड किंग का नाम क्या था, सेफ। अभी ये वाइफ का नाम कैसे पड़ा दोस्तों, देखो उसने क्या किया था, टीन का एक स्टैचू बनाया था, किसका, ऑक्स का, बैल का, उसे बैल काफ़ी पसंद थे, तो उसने टीन का, जो टीन रहता है ना, उस टीन का ऑक्स का स्टैचू बनाया था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, ऑक्स टीन। देखिए इसमें ऑक्स है और टीन है, तो ऑक्स टीन। तो उस राजा के सामने उसके वाइफ का नाम आया ऑक्सटीन, तो उसका राजा का पूरा नाम क्या हुआ, सेफ ऑक्सटीन। ये क्या है, एक्टिव अगेंस्ट अनएरोब्स मिक्स अनएरोबिक एंड द एरोबिक इन्फेक्शन। तो अनएरोबिक एंड द एरोबिक इन्फेक्शन में ये क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है दोस्तों। अब जो फोर्थ किंग था उसका नाम क्या था, सेफ।
और उसके वाइफ का नाम क्या था, वो काफ़ी अक्लमंद थी। अकल, देखिए ACLO, अकल, वो काफ़ी अक्लमंद थी। तो उसने क्या किया था, ये जो 4 किंग है उनके जो बेटे थे उनको सबका मर्डर किया था दोस्तों। तो इसलिए वो काफ़ी अक्लमंद थी, क्योंकि इसका जो बेटा था उसको पूरा एक साम्राज्य मिल जाए, इसलिए उसने ये हकीकत की थी दोस्तों। इसलिए अक्लमंद थी, लोगों ने इसका नाम क्या रखा, अकल। तो नाम क्या होगा, सेफ अक्लोर, सेफ एक्लोर। ये ओरली लिया जाता है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, एच इन्फ्लुएंजा में होता है, प्रोटियस में होता है, ई कोलाई में होता है। अभी देखिए सेफ प्रोजिल, ये प्रोजिल उसके वाइफ का कैसे नाम पड़ गया है दोस्तों, देखो झील यानी कि काफ़ी सुंदर, नदी के समान सुंदर होती है। और एक है प्रो यानी कि उत्कृष्ट, काफ़ी सुंदर। तो जो सेकेंड जनरेशन का जो 5th किंग था उसकी वाइफ काफ़ी सुंदर और क्या थी, प्रो थी, यानी कि प्रो झील। तो नाम क्या आ जाएगा, सेफ प्रोझील। ये ओरली लिया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकाई में यूज होता है, ई कोलाई में यूज होता है, प्रोटियस में यूज होता है दोस्तों। देखिए आपको ये पसंद भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही ट्रिक होती है, ऐसे आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हो दोस्तों और याद रख सकते हैं इसको। अभी हम देखते हैं थर्ड जो किंग थे उनके नाम कैसे पड़ गए दोस्तों, टेक्नोलॉजी की वजह से, उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई। सबसे पहले क्या था, जो फर्स्ट किंग था उसने क्या किया, ओपेरा जोन बना दिया। ओपेरा जोन यानी कि क्या, बंकर। मान लो कि एक बंकर यहाँ पर बंकर है और यहाँ पर दुश्मन आता है, तो फर्स्ट बंकर से सेकंड बंकर तक मैसेज जाएगा, सेकंड से थर्ड तक फोर्थ, और यहाँ पर काफ़ी सारे सैन्य खड़े होंगे और यहाँ पर किंगडम भी होगा। तो राजा को क्या, यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा, इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी और ये सारे सैन्य यहाँ पर जो आर्मी थी वो यहाँ पर चली आ जाएगी और शत्रु को हरा देगी। तो इसे कहते हैं ओपेरा जोन। तो उसने ओपेरा जोन की क्या किया था, टेक्निक यहाँ पे डिस्कवर की थी। तो इसलिए फर्स्ट का नाम क्या रखा गया, सेफ ओपेरा जोन। इसका यूजेस क्या है, वेरी इफेक्टिव इन द सूडोमोनास हाइपोथ्रोम्बो एनीमिया, थ्रोम्बेनिया में इसका यूज़ होता है। देखिए इस ओपेरा जोन से यहाँ तक जाने के लिए आदमी को सेंड किया जाता था, तो काफ़ी समय लगता था, वक्त लगता था इन्फॉर्मेशन पहुँचने के लिए। तो दूसरे किंग ने क्या किया, टैक्सी का आविष्कार किया। तो इसलिए क्या है, टैक्सी में, उसके बाद में जब टैक्सी का आविष्कार हुआ तो यहाँ पर टैक्सी में एक आदमी बैठता था, यहाँ पर जाता था, इन्फॉर्मेशन बताता था, आगे जाता था और किंगडम तक आखिर में पहुँच जाती थी वो इन्फॉर्मेशन। अभी क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो ये क्या है, टैक्सी। तो क्या है, सेफ ऑटोग्जमी, इसका नाम हो गया दोस्तों। ये हाईली रेजिस्टेंट टू द बीटा लैक्टमेज क्रॉस, ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करता है, क्रॉस करता है। यूज इन द मेनिंजाइटिस में यूज होता है। गुड ग्राम नेगेटिव कवरेज है इसका दोस्तों। अभी जो थर्ड था वो काफ़ी इंटेलिजेंट था। थर्ड जनरेशन का जो थर्ड किंग था वो काफ़ी इंटेलिजेंट था। उसने क्या किया, फ़ोन का आविष्कार किया। मतलब यहाँ से फ़ोन करो, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सीधा किंगडम तक और फ़ोन पहुँच जाएगा दोस्तों। लेकिन उसने जो वायर यूज़ की उसका नाम क्या था, ट्रायोक्सोन। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ट्रायोक्सोन, तो ये क्या है, वायर होती है, सबसे अच्छी वायर होती है ट्रायोक्सोन। तो इसका नाम क्या पड़ गया फिर उस किंग का नाम, सेफ ट्रायोक्सोन। अभी हम इसके फीचर्स एंड यूजेस देखेंगे। तो ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, यूज इन द मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड में यूज़ होता है, गोनोरिया में यूज़ होता है दोस्तों। थर्ड जनरेशन के 3 ड्रग हमने देखे। अभी फोर्थ देखते हैं। फोर्थ जनरेशन के जो 2 किंग थे वो बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उसने क्या किया, अभी जो हम ईपी नूडल्स खाते हैं, मैगी नूडल्स, तो उसका पहले नाम क्या था, ईपी मी था। जो उस सेप राजा था उसने क्या किया था, ईपी मी यानी कि मैगी नूडल्स का क्या क्या किया था, उसने प्रोडक्शन किया था, ईपी मैगी नूडल्स, आप ऐसे याद रख सकते हो। और उसकी खासियत क्या थी, वो सिर्फ 4 रुपये में बिकती थी, मतलब उसका प्राइस सिर्फ 4 था। अभी हम रियो जो लेते हैं बाजार से, उसका पहले नाम क्या था, रियोमी था। क्या नाम था, रियोमी। अभी आगे चलकर उसका नाम रियो रख दिया है दोस्तों। यहाँ पर पी आप याद रखेगा। तो सेप प्रायोमी उसका नाम हो गया। इसका यूजेस कहाँ पर होता है, गुड CSF लेवल। इसका जो CSF लेवल होता है वो काफ़ी गुड रहता है। एक्सट्रीटेड थ्रू द किडनी, सिर्फ एफिमिका क्या होता है, एक्सट्रीटेड थ्रू द किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। अभी क्या, सेप प्रायोमी, रियो याद रखोगे इसमें। इसके पेनिट्रेशन क्या है, गुड है।
बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट होता है इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब वो मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा पेनिट्रेट होता है दोस्तों। अभी हम 5th जनरेशन के देखेंगे। यहाँ पर भी 2 किंग आते हैं दोस्तों, और ये देखो इस 5th जनरेशन में जो किंग थे उन्होंने क्या की थी, डिस्कवरी की थी। दोनों का नाम क्या था दोस्तों, सीईएफ सेम ही था, लेकिन फर्स्ट ने क्या डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी के हिसाब से हम उनके नाम रखेंगे। फर्स्ट ने क्या डिस्कवरी की थी दोस्तों, ये कहता था कि जो हमारे जो तारे रहते हैं वो कैसे प्रकाश देते हैं, तो उसने क्या डिस्कवरी की थी, तारों के ऊपर एक लाइन है, किसकी लाइन है, एलईडी की, वो चमकते हैं इसलिए हमें तारों से प्रकाश मिलता है। यहाँ पर तारों के ऊपर लाइन है इसलिए हमें प्रकाश मिलता है, तो इसने डिस्कवरी की थी। तो इसका नाम क्या पड़ गया, सेप्टारोलिन। यहाँ पर स्किन इन्फेक्शन में यूज़ होता है, कम्युनिटी अक्वायर्ड न्यूमोनिया में यूज़ होता है, एक्टिव अगेंस्ट MRSA का मीनिंग क्या है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसका ये नाम हो गया दोस्तों। अभी जो लास्ट था, जो 5th जनरेशन का लास्ट किंग था, वो उसने देखा कि जो प्रोल यानी कि जो निचला वर्ग जो काफ़ी गरीब है, वो फिर भी जो गरीब प्रजा है वो फिर भी इतनी क्यों खुश रहती है। इसने थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया इस सेप नाम के किंग ने, तो उसे पता चल गया कि इनका एक गॉड है टोबी। ये क्या है, टोबी, यहाँ पर क्या है, टोबी गॉड है। तो ये टोबी गॉड की वजह से ये जो प्रोल है यानी कि जो निचले वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी खुश रहते हैं, तो इसने वो डिस्कवरी की थी, टोबी की डिस्कवरी की थी दोस्तों। तो वहाँ पे ऐसे कुछ याद रख सकते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ गया, सेप टोबी प्रोल। ये क्या है, एक्टिव अगेंस्ट MRSA यानी कि क्या, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और ये निमोनिया में भी यूज़ किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद नहीं आती तो आप खुद की ट्रिक भी अपना सकते हैं। और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।